हर हर महादेव गाइस, गुड इवनिंग। आ गए आज का नया वीडियो लेके और नया उपाय लेके और बताने के लिए कि अगर आपका चंद्र कमजोर है, आपका चंद्र दूषित है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। फिर लक्षण के बाद ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिनसे आप इन अशुभ चंद्र को शुभता में बदल सकते हो, इनका शुभता का फल प्राप्त कर सकते हो। तो जिनके कुंडली में चंद्र अशुभ ग्रह में होता है, अशुभता लिए हुए होता है, उनको अगर कुआं, बोर, इन चीज़ों का जलाशय जो है उनके घर के अंदर है, या तो बोर वगैरह कितने भी करवाएं उनको पानी की सही प्राप्ति नहीं होगी। अगर कुआं है घर के अंदर तो सूख जाएगा। ये चीज़ें उनके साथ चलेंगी। दूसरा लक्षण है कि घर में अगर कोई दुधारू पशु होगा, गाय, बकरी, कुछ भी वो मर जाएगी अचानक से, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कारण के अगर मर रही है तो आप समझिए कि आपका चंद्र अशुभ है। ऐसे बहुत से लक्षण हैं अशुभता लिए हुए चंद्र के। आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। आप चोरी नहीं किए हैं तो आपको चोरी का आरोप लग सकता है। जो गलत काम आप नहीं किए हैं उन गलतियों का आपके ऊपर आरोप मढ़ा जा सकता है। ये अशुभ चंद्र का एक लक्षण ये भी है। दूसरा, बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते, या तो बच्चे होते नहीं हैं, या तो शादी में देरी होती है। ये भी अशुभ चंद्र के ही लक्षण हैं। अशुभ चंद्र के ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। मैं अगर जिक्र करने बैठूंगी ना तो यहाँ मुझे लगता है रात हो जाएगी, पूरा सुबह हो जाएगा। सॉरी, रात नहीं, सुबह हो जाएगी यहाँ। तो अगर आपको यूरिन संबंधित बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, तो आप समझिए कि चंद्र आपका अशुभ है। मैं ऐसे अशुभ चंद्र के इतने लक्षण आपके सामने रखूंगी ना कि आपको खुद में लगेगा आपका कैरेक्टर जो है वो व्यसन में ज़्यादा जाएगा। आपके अंदर का जो इंसान है वो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागेगा। शादी अगर हो गई है तो शादी के बाद आपके अफेयर चलेंगे। जिसके भी चंद्र कुंडली में अशुभ होते हैं उनके साथ ये जरूर होता है। ये उनके लक्षणों में आता ही आता है। आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं था। निद्रा कम आएगी, चिंता ज़्यादा रहेगी, आपके चेहरे पे दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके आँखों में काले घेरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, डार्क सर्कल होने लगेगा। मतलब आपकी खूबसूरती खत्म होने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे। तब आप समझिए कि आप कुरूपता की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपका चंद्र यहाँ पे पूरी तरीके से अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या फिर किसी अशुभ ग्रह में ही, अशुभ घर में ही बैठा हुआ है, अशुभ भाव में। तो अब इन सब उपायों का जो है ना, जो ये लक्षण हैं, इन सब के लिए जो उपाय हैं मैं वो बता देती हूँ। आप उन उपायों को जरूर करें। अशुभ चंद्र के लक्षण मैंने बताए हैं, जो अभी वो 1/3 हैं। ऐसे बहुत से लक्षण हैं, बहुत से लक्षण हैं, पर मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो इतना बड़ा भी नहीं करना है। तो चलिए आपको बताती हूँ। अगर आपका चंद्र अशुभ है तो पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन, मतलब सोमवार और पूर्णिमा, ये 2 दिन खास बना लीजिए कि चावल की खीर बनाएंगे। चावल की खीर बनाएंगे और उस खीर को गाय को खिलाना ही खिलाना है आपको। पूर्णिमा और सोमवार खीर बनाइए, गाय को खीर खिलाइए, इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। चावल है, मूली है, सफ़ेद कपड़े हैं। सबसे ज़्यादा दान अगर अच्छा माना गया है तो कौड़ी का, सफ़ेद कौड़ी 5 कौड़ी ले जाके मंदिर में शिव जी के ऊपर अर्पित कर दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे भी आपका अशुभ ग्रह शुभता में बदल जाएगा, शुभ फल देना शुरू कर देगा। अशुभ चंद्र का एक खास लक्षण है, शादीशुदा होने के बावजूद आपके दिमाग को भटका के व्यभिचार में लेके जाएगा। निश्चित तौर पे अगर चंद्र खराब है तो आप व्यसनी भी होंगे, व्यभिचारी भी होंगे। तो इन चीज़ों को, जैसी आपके अंदर ये चीज़ें, क्वालिटी आपको समझ में आती है ना कि ऐसा हो रहा है, तो इन क्वालिटियों से आपको बचना होगा, अपने आप को स्वयं सुधारना होगा।
आपके अंदर कितनी भी अगर ये निगेटिव चीज आती है ना, तो आप भगवान का नाम लो, शिव जी का, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और जो उपाय बता रही हूँ ये उपाय करो आप, निश्चित तौर पे असर होगा, और असर अच्छा होगा। अशुभ ग्रह शुभ फल देना शुरू करेगा। माता के चरणों को, अपने माँ के चरणों को धोकर उसके पानी से पूरे घर को पवित्र करें। आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ ये होगा। चांदी की चीज़ें, खासकर चांदी का कोई भी पायल है, बिछिया है, अंगूठी है, कोई भी ऐसी चीज़ बनवा के आप दान कर सकते हैं। बाहर दान ना करना हो तो घर की किसी स्त्री को दे सकते हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, किसी को भी दें, उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आपका अशुभ चंद्र शुभ फल देना शुरू कर देगा। ये हैं खराब चंद्र के उपाय, जो कि लोगों का जीना हराम हो जाता है। लोग इस कलयुग में परेशान हो जाते हैं, हमारे साथ ये हो रहा, ये हो रहा। बस हम ये नहीं देखना चाहते कि कुंडली में हमारा ग्रह कौन सा खराब चल रहा है। मैंने पहले शायद वीडियो डाला है, उपाय भी डाले थे, बट वो उपाय अलग थे। ये फिर और उपाय लेके आई हूँ। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जो अलग अलग हैं, और मैं इनको लेके आती रहूँगी। और आप बिल्कुल उपाय करते रहिए। और 2-3 उपाय बताए जा रही हूँ, उनको भी कर लीजिएगा। अगर अशुभ चंद्र के लक्षण आपके अंदर हों या किसी और के घर में हों तो उनसे करवा लीजिए। सवा पाव चावल लेकर सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने सर से उतार के बहती नदी में विसर्जन कर दो। इससे भी अशुभ चंद्र जो है आपका शुभ फल देने लगेगा। हाथ में मलाई और शक्कर, हाथ में अपने मलाई और शक्कर रख के और ले जाके वही हाथ गाय, शक्कर पिसी हुई डालनी है, याद रखें। गाय के सामने हाथ करें। गाय अपनी जीभ से अगर आपका हाथ चाट जाती है मलाई के साथ, आपका अशुभ चंद्र भी शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ गाय को कामधेनु कहा गया है। कितने ही देवी देवताओं का वास होता है गाय के अंदर। तो आप जब गाय आपके हाथ से चाटेगी तो जो भी अपकर्म है ना, जो पिछले जन्म का हो, इस जन्म का हो, सारे कर्म को साफ कर देगी। आपका चंद्र सही हो जाएगा वहाँ से। ये और ग्रहों में भी ये उपाय होता है, अलग अलग चीज़ों से होता है, पर चंद्र ग्रह में मलाई और शक्कर का ही होता है। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने। ज़्यादातर कोशिश करें कि अगर मंडे का दिन आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, अगर आप महिला हैं और विवाहिता हैं तो सफ़ेद कपड़े तो धारण नहीं कर सकते, तो जो अंतर्वस्त्र होते हैं ना आपके अंतर्वस्त्र, उनको आप वाइट कलर का रखिए। कोशिश करें कि वो वाइट कलर का हो, इसका, ताकि चंद्र का अशुभ फल आपको मिलना बंद हो जाए। अब आगे एक और उपाय बता रही हूँ कि अगर अशुभ चंद्र से और ज़्यादा परेशानियाँ हो ही रही हैं आपको, तो वो तिली की जो बनती है ना, सिन्नी बोलते हैं तिली का, उसको ले लीजिए। 11 सिन्नी ले लीजिए और ले जाके उनको नदी में विसर्जित कर दीजिए सोमवार के दिन। इससे भी आपका अशुभ ग्रह शांत होगा। सफ़ेद कलर का रुमाल लीजिए, सफ़ेद चंदन से, सफ़ेद कलर के रुमाल पे सफ़ेद चंदन से अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और बहती नदी में बांध के, नहीं, रुमाल को चारों तरफ से, चारों कोनों से फैला के और पानी अपने हाथ से ढकेल के उसको आगे जाने दीजिए। निश्चित तौर पे आपका चंद्र यहाँ से सही होगा। ऐसे ऐसे बहुत से उपाय हैं गाइस, कि अगर आपका चंद्र खराब हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं तो ये सारे नहीं करने हैं। इनमें से कोई एक उपाय भी अगर आप करते हैं, 1-2 उपाय भी कर लेते हैं, तो आपका निश्चित तौर पे चंद्र ग्रह सही होता है। तो कोशिश करें कि इनमें से 1-2 उपाय करके अपने अशुभ चंद्र के, मैंने लक्षण दिए हैं, अगर वो लक्षण आपके साथ हो ही रहा है बार बार, तो आप करें। और हाँ, सबसे बड़ा एक अशुभ चंद्र का जो उपाय है वो है कीकर वृक्ष। कीकर बबूल को कहते हैं। और कीकर वृक्ष में रात भर सोने के पहले आप एक चांदी का ग्लास हो, चांदी का ना हो तो स्टील का भी चलेगा, अपने सिरहाने पे पानी भर के रख ले। तांबे के में मत रखिएगा, स्टील या चांदी के ग्लास में सिरहाने में पानी भर के रखिए, या तो बिस्तर के नीचे रख लीजिए, सिरहाने कहीं पे अलमारी हो रख दीजिए। और सुबह उठ के अगर आपके घर के आसपास कीकर वृक्ष हो, ना हो तो कहीं बाहर लगा दीजिए, उस वृक्ष में उस पानी को डालिए। जब वो पानी आप कीकर वृक्ष में डालेंगे तो आपका अशुभ चंद्र भी शुभ फल देना शुरू करेगा।
ये सब छोटे छोटे उपाय करके आप अपना बिगड़ता हुआ संतुलन जो है आपका नेचर का, आपके स्वभाव का, आपकी किस्मत का, उस सब को बदल सकते हैं। तो कोशिश करें। और ये लक्षण ज़्यादातर लाल किताब के हैं, उपाय भी लाल किताब के हैं, तो आप इनको आजमाएं ज़रूर। और जिनका भी फ़ायदा होता है वो मुझे ज़रूर बताएं। जिन महिलाओं के पति बेविचारी हों, दंभी हों, उनका चंद्र खराब होता है, अगर उनके पति उपाय नहीं करते तो पत्नियां पति के नाम पे ये उपाय कर सकती हैं और उनको निश्चित तौर पे उनके पतियों को फ़ायदा होगा। पत्नियों के किए हुए कर्मों का फल पति को ज़रूर मिलता है। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि उपाय करने के बाद आपको क्या फल मिला, क्या रिजल्ट मिला। नेक्स्ट मंगल का लेके आऊँगी मैं कि मंगल अगर खराब है तो उसके लक्षण क्या हैं और उपाय क्या है। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।